हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, मिलकर उसकी जय जयकार करते हैं। वो राजाओं का राजा है, वो जीवन देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। आज ये 7वां दिन परमेश्वर फिर से हमें और आपको देखने की जो मौका दिया है, उसके लिए उसकी आराधना करते हैं और विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास कि आज का जो दान है वो हमें जरूर मिले, क्योंकि ये दान अगर आपके जीवन में नहीं आएगा, दूसरा कोई दान आपके जीवन में काम कर नहीं पाएगा। आपका जीवन में बहुत सारे दान रह सकता है, मगर आज का जो दान है परमेश्वर की पवित्र आत्मा की दान, वो हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। जो विश्वसनीयता है, भरोसा है, निर्भरता है, एक ईश्वर के ऊपर भरोसा करके रहना है, ये रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम और आप कोई परमेश्वर के मार्ग पर चल नहीं पाएंगे। आइए आंखें को बंद करते हैं, दोनों हाथों को उठाते हैं, अपने घरों को पवित्र आत्मा की वेदी बनाते हैं और आत्मा को पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस समय हम लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे नाथ मेरे ईश्वर, हर एक घरों को तेरे चरणों में समर्पण करते हैं। जो लोग देख रहा है और जो लोग बाद में देखेंगे प्रभु, हर एक जनों को तेरे चरणों में रखते हैं। पिता, आसमान को खोल दे, तेरी आशीष को तू बरसन कर, तेरी पवित्र आत्मा की कृपा को हर एक परिवार में डाल दे। जिस तरह से बारिश आकर नया बना रहा है, उस तरह से तू हम लोगों को भर दे प्रभु। आत्मा में ताकतवर बना प्रभु, कि दूसरे जन तेरे चरणों में लौट कर आ पाए। हर एक चीजों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं, इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। ये आराधना में आते हैं, स्तुतियों में आते हैं, प्रशंसा में आते हैं, जय जयकार में आते हैं, मिलकर उसकी स्तुति करते हैं। कहते हैं प्रभु से कि प्रभु तू महान है, तू जय जयकार है, तू राजाओं का राजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया के लोगों
सुंदर मौका देने के लिए प्रभु। तेरे चरणों में फिर से हम लोग बैठ पा रहे हैं, तुझे जान पा रहे हैं, तुझे समझ पा रहे हैं। इससे बड़ी आशीष और नहीं हो सकती। आज तूने फिर से हम लोगों को बुलाया है प्रभु, सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए प्रभु कि तू कौन है, तू कैसा परमेश्वर है और तुझ में कौन बैठा है। इस समय तो तेरे चरणों में हम लोग अपने सरों को झुकाकर खड़े हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा को बुलाते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा आ जाओ। हे पवित्र आत्मा हर एक परिवार के ऊपर उतर कर आओ। हे पवित्र आत्मा जितने जन देख रहे हैं, सुन रहे हैं या इस फेसबुक में विजिट करेंगे प्रभु, हर एक जनों को तेरे चरणों में रखते हैं प्रभु। छू ले हर एक परिवार को। इस समय तुझसे विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे नाम को भेजा गया है प्रार्थनाओं के लिए प्रभु। आज अंतिम में एक माँ ने प्रार्थना मांगी है प्रभु, उसके चंगाई के लिए प्रभु। वो चल नहीं पा रहा है, उसके डॉक्टर ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन कहा है, मगर इस समय आने से पहले उसने कहा था कि प्रार्थना में जरूर रखना। मैं उसके नाम को तेरे चरणों में समर्पण करता हूं मेरे नाथ। इस समय तेरे पवित्र आत्मा से प्रार्थना करता हूं, छू ले उसे, स्पर्श कर प्रभु, स्पर्श कर प्रभु, चंगाई प्रदान कर। ओ राजाओं के राजा, ओ जीवित मुक्तिदाता, ओ जीवन देने वाला परमेश्वर, आज तो तेरे चरणों में आए हैं, तुझसे मिलते हैं और तुझसे चाहते हैं प्रभु। तेरा जय जयकार करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरा स्तुति करते हैं प्रभु, तेरा प्रशंसा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। ये जो मौका तूने दिया है प्रभु, इसके लिए तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठा लीजिए, अपने तन मन में आ जाते हैं, मिलकर उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, उसकी जय जयकार करते हैं। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। स्तुतियों के साथ, प्रशंसा के साथ जय जयकार करते हुए, वो राजाओं के राजा है, वो जीवित मुक्तिदाता है, वो छूने वाला परमेश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर है। बोलिए प्रभु को कि प्रभु मैं तेरे चरणों में आया हूँ। आराधना, आराधना, स्तुति, स्तुति, स्तुति। हालेलुया, हालेलुया,
हाथों को उठा लीजिए। जितने जन हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग बाद में जुड़ेंगे, मैं सभी से कहता हूँ प्रार्थना में इस समय जुड़ जाइए। अपने हाथों को उठाकर राजाओं के राजा की आराधना, राजाओं की राजा की स्तुति, राजाओं की राजा की प्रशंसा, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, दिल में ज्योति जला। मुझ में ज्ञान की ज्योति जला, ज्ञान की ज्योति जला। ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा ज्ञान दाता, शक्ति प्रदाता, हे पावन आत्मा तुआ, हे पावन आत्मा तुआ, हे पावन आत्मा तुआ, हे पावन आत्मा तुआ, है पावन आत्मा तुआ। मुझे जीवन दे दे, वरदान दे दे, है पावन आत्मा तुआ। दिल से पुकारिए, मुझे जीवन दे दे, वरदान दे दे, है पावन आत्मा तुआ, है पावन आत्मा तुआ, है पावन आत्मा तुआ, है पावन आत्मा तुआ, है पावन आत्मा तुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे जीवन दे दे, वरदान दे दे, है पावन आत्मा तुआ। मुझे जीवन दे दे, वरदान दे दे, है पावन आत्मा तुआ। आइए हाथों को उठा लेते हैं, आराधना के साथ आत्मा को पुकारते हैं, बुलाते हैं पवित्र आत्मा की ताकत को हमारे जीवन में, कि हमारे जीवन के जितने भी तूफान है, झड़ है, जो परेशानी है, वो दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। हर एक बीमारी नासरत यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए। छू ले प्रभु इस समय, छू ले प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से, छू ले प्रभु हमारे जीवन को, छू ले प्रभु तेरी आत्मा से, छू ले, छू ले, छू ले। ओ राजाओं के राजा, ओ राजाओं के राजा, ओ राजाओं के राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 स्तुति, 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 प्रशंसा, 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 जय जयकार। हालेलुया, 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 हाले, 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 हालेलुया। आइए हाथ को उठा लेते हैं, प्रशंसा के साथ, दिल को मिलाकर आराधना के साथ। आमेन। स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो, हे जीवन
के साथ जय जयकार करते हुए, धन्यवाद देते हुए, प्रशंसा के साथ उसकी आराधना करते हैं। ओ राजाओं के राजा, आमीन। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. कोई नहीं तेरे सिवा आराधना की कोई नहीं तेरे समा या स्वर्ग में पृथ्वी में, ओ कोई नहीं तेरे सिवा आराधना की कोई नहीं तेरे समा या स्वर्ग में पृथ्वी में। हम तो उठाकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इतना सुंदर मौका दिया है, यह समय दिया है और विशेष रूप से उसे जानने की जो मौका दिया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन में आते हैं, प्रभु से मिलते हैं। इस समय विशेष रूप से परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाकर एक साथ मिलकर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी जय जयकार करते हैं और उसको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर फिर से हमें और आपको ये मौका दिया है आज दोबारा परमेश्वर की वचन को सुनने के लिए। We thank God for giving us this opportunity to hear the word of God once again. सबसे ज्यादा आशीष का चिन्ह है कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। And it's a great sign of blessing that God loves you. नबी ईसायाह के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 4 में उसने कहा कि तुम मेरे दृष्टि में बहुमूल्य हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। Isaiah 43 verse 6 says, "You are precious in my sight and I love you." मैं तुमसे प्यार करता हूँ। I love you. हालेलुया। Hallelujah. ये हम लोग 9 दिन की 9 फल से बातें कर रहे हैं। We are talking about the 9 fruits during these 9 days. और इस 9 फल की आशा रखते हैं कि परमेश्वर ये 9 फल हमें और आपको भरे। And we wish and pray that God fills us with these 9 fruits. इस 9 फल में आज का जो फल है ये बहुत जरूरी है जीवन में। And today the fruit that we are going to talk about is very important. विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। Faithfulness is very important. विश्वसनीयता बहुत जरूरी है। Faithfulness is very important. ज्यादातर विश्वासी जनों के जीवन में यही चीज नहीं रहता है। And this
is the thing which many of us believers do not have. दुख के घड़ी में ज्यादातर हम लोगों की तरह विश्वासी जनों के जीवन में दुख के घड़ी में इस विश्वसनीयता को हरा देता है। And in times of sadness and sorrows, we lose this faithfulness. जब भी मुश्किल की घड़ी आ जाते हैं परमेश्वर से मुंह लौटाकर दूसरे मार्ग पर चले जाते And हैं। in times of trials and tribulations, we turn away from the Lord and choose other ways. दूसरा विवरण अध्याय 30 पद संख्या 15 में उसने कहा है कि मैं तुम्हारे पास दो ही मार्ग रख रहा हूँ। Deuteronomy chapter 30 verse 15 says, I present before you two ways. मैं तुम्हारे पास दो मार्ग रख रहा हूँ, इसे चूज कर लो। I present before you two ways and you have to choose out of it. या जीवन को चूज करो या मौत को चूज करो। Either you choose life or you choose death. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मगर इस जमाने में, इस समय में हम लोग ज्यादातर जगत की ओर हो लेते हैं। And during these times we more often tend to choose the world. लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में उसने कहा है Chapter 6 verse 38 says, एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा नहीं सकता है, दोनों जाकर गड्ढे में गिर जाएगा। a blind man cannot show the way to another blind अगर person. आप जगत के हाथों को पकड़ेंगे तो आप जाकर गड्ढे में गिर If you जाएंगे। hold the hand of this world, you will fall into the आज ditch. जानना जरूरी है विश्वसनीयता क्या है। Today we have to understand what is faithfulness. एक ईश्वर, एक ही ईश्वर और एक ही ईश्वर, One God and one God. उसके ऊपर भरोसा रखना, भरोसा रखना और भरोसा रखना। And we have to have our faith in Him and in एक Him. ही ईश्वर के ऊपर निर्भर करना And we have to depend on Him. और एक ही ईश्वर के द्वारा चलना, And through the same God we need to यही है walk. विश्वसनीयता। That is faithfulness. मैं बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं, There are many examples in the मगर मैं Bible. एक जीवन के उदाहरण आज पहले बार लाना But चाहता I'm हूँ। going to present before you an आप लोग भी example. सोचेंगे ब्रदर किसके बारे में कहना चाह You रहे might be हैं। thinking, who am I talking मैं about? जिसके बारे में कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा विश्वसनीयता उसने दिखाई थी, And I'm going to talk about a person who has showed the most of this faithfulness, जिनका नाम है जुदास, who is Judas. जिसने बाइबल में सबसे अच्छा विश्वसनीयता दिखाया था। And he had set an example of faithfulness. और उसने समझाया था कि विश्वसनीयता कैसा होना And चाहिए। he had showed us what was faithfulness. वो अंतिम समय तक जगत के ऊपर विश्वास करते रहे कि जगत उसे निकाल कर लाएगा। Until the end, he had his faith on this world, that the world will be able to पूरे deliver बाइबल him. में देखिए शुरू से लेकर अंतिम तक जुदास इस जगत के कार्य में व्यस्त था। And from the beginning to the end of the Bible, if we read, we'll understand he was busy and he was faithful to the world. और उसे समझ आई थी कि यीशु जगत के हैं, And he understood, or he thought, that Jesus belongs to the world. इसीलिए हर बार वो पैसा, हर बार वो स्थान, हर बार वो चीजों के बारे में बातें करते थे। So therefore talk about things and places and positions and शायद money. आपको याद है जो महिला तेल लेकर आई थी, प्रभु की पैर धो रही थी, जुदास ने कहा था इतना पैसा बेकार में नष्ट खर्च हो चुका है। And if we read the Bible, we'll see that when the lady had brought oil and perfume for Jesus, Judas had said, why is so much of money being wasted? शायद आपको याद है वही जाकर उसने जाजक से कहा था कि मैं यीशु को पकड़ा दूंगा, इसके लिए मुझे पैसा चाहिए। And he was the one who went to the chief priests and the scribes and said that he would help them to get hold of Jesus. क्योंकि उसने अपने विश्वसनीयता को सही तरह से दिखाया था। And he has showed his faithfulness to the world in the right way. मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता I हूँ। want to tell you हम one लोग thing. पूरे बाइबल में देखते हैं जब अंतिम बार प्रभु को पकड़ने के सब कोई आते हैं, सुना है कि सब चेले उसे छोड़कर भाग जाते हैं। And when the people had come to arrest Jesus, all the disciples had deserted him. मगर एक चेले को देखिए, वो खड़ा होकर देख रहा था उस लोगों के साथ जो दूसरे दल में खड़े थे। And there was only one who was standing with the rest and watching what was going जब on. गेतसेमानी बागान में सब चेले उसे छोड़कर चले गए, मगर जुदास उसे नहीं छोड़ा था। And even in the garden of Gethsemane, the others had deserted him, but Judas was there. जुदास उसे चुम्बन दिया था। And Judas had kissed him. और जब उसे लेकर जाया जा रहा था, जुदास भी शायद उसके पीछे पीछे हो लिए थे। Maybe when Jesus was arrested and being taken away, Judas was also. हालेलुया। Hallelujah. अगर आपके जीवन में इस तरह का विश्वसनीयता है तो जान लीजिए आपके जीवन में मौत है ही है। And if you have such faithfulness in your life, then you will definitely have death. इसलिए तो यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 में उसने कहा है कि अगर डरना है तो उस ईश्वर से डरो
जो तुम्हारे जीवन को और तुम्हारे सब को नष्ट कर सकता है। Therefore, John 8 says that if you need to fear someone, then fear the person who can take away your life and your तुम spirit. शैतान को अपने ईश्वर मत बना लो। Do not make Satan your God. आज की दुनिया में हम लोग सबसे ज्यादा विश्वसनीयता जगत के ऊपर, शैतान के ऊपर करते हैं। But in this world, we tend to believe more on the world and on Satan. इसीलिए उसने कहा, इफिसियों के पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 26 में कहा गया है, तुम्हारे जीवन में शैतान के कार्य को होने मत दो। Therefore, Ephesians chapter 4 verse 26 says, don't let the Satan work in your life. क्योंकि जान लो, अगर तुम्हारा विश्वसनीयता परमेश्वर के ऊपर नहीं है तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। Because if you are not faithful to God, your life will be destroyed. मैंने अपने इतने सालों के जीवन में बहुत सारे भाई को, बहुत सारे बहन को, बहुत सारे विशेष लोगों को देखा है। मैंने देखा है जांच कर कि वो लोग जब भी प्रभु से हट कर गए हैं, उसका जीवन नष्ट हो गया है। And I have seen many people who have deserted from the Lord, that their lives have been destroyed. क्योंकि वो लोग प्रभु के ऊपर भरोसा कर नहीं पाया है। Because they were not able to have faith and trust in हम God. लोग जब प्रभु में आते हैं, हम लोगों का पहला लक्ष्य रहता है कि मांगेंगे और वो दे देगा। When we first come to the Lord, we feel that we will ask and He'll give us. हाँ प्रियजन, वो जरूर देगा। Yes, He will वो definitely देने give. वाला परमेश्वर He's the God who है। gives. इसीलिए तो उसने कहा है मांगो, And that is why He said ask. मगर उसके ऊपर निर्भर करके रहना बहुत जरूरी है। It is also very important to have our दुख के faith घड़ी on में Him. उसके ऊपर भरोसा करके रहना बहुत जरूरी Trust है। Him in times of अगर आप sorrows. दुख के घड़ी में उसके ऊपर भरोसा करके रहेंगे तो आप जरूर सब कुछ पाएंगे। And if you are faithful to Him during your times of sorrows, He'll definitely be with you and give you everything. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पहला कोरिन्थियों के पुस्तक अध्याय 10 पद संख्या 13 में उसने कहा है, तुम दुख के घड़ी में डर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे जितना जरूरत है उतने से ज्यादा तुम्हारा परीक्षा लिया नहीं जाएगा। 1 Corinthians chapter 10 verse 13 says, do not be afraid, because you will not be tested beyond your power to और remain उसने firm. कहा कि वहां पर परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य जो सहन कर सकता है उससे अतिरिक्त परीक्षा लिया नहीं जाता No है। man would be tested beyond his measure to remain firm. और परीक्षा लेने के साथ में परमेश्वर उसके मार्ग को भी बताते हैं। And when he is being tested, God shows him the way too. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सही मायने में अगर आपका विश्वसनीयता परमेश्वर के ऊपर है तो जान लीजिए आपके जीवन भरता रहेगा, भरता रहेगा और भरता रहेगा। If you are faithful to God, then your life will be filled and filled and filled. आदि पुस्तक अध्याय 12 देखिए, If we see Genesis chapter 12, अब्राहम के जीवन को देखिए। if we see the life जब of परमेश्वर Abraham, ने उसे दर्शन दिया था, परमेश्वर ने उसे कहा था सब छोड़कर निकल कर चले आओ। and when God appeared to him, he was told to leave everything and come. अब्राहम को ईश्वर ने कहा था आसमान के तारे के नहीं तुम्हारे वंश बनेंगे। And God told him that his descendants would be like the और stars in उसने the sky. परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया And he depended on और God. परमेश्वर ने उसे महान बनाया। And God made him great. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने उसे यही आशीष दी थी कि वो जिसे आशीष करता था उसे भी आशीष मिलती थी। And God had blessed him in such a way that whoever Abraham blessed was blessed. और उसने जो जगह पर स्थान पर उसने अपने पैर को रखा वही स्थान पवित्र बन चुका था। Whichever place he put his foot into, that place was मगर blessed. उसके जीवन में जब परीक्षा आई, But in times of trial, जब ईश्वर ने उसके बेटे की बलिदान मांगा, when God asked for his son's उसने अपने sacrifice, विश्वसनीयता को नहीं तोड़ा था। and he did not break that trust. उसने ये नहीं कहा मैं नहीं करूंगा, He did not say that he wouldn't क्योंकि sacrifice उसे his पता था son. जिस ईश्वर ने मेरे बेटे को दिया है उस ईश्वर कोई ना कोई कुछ सोच कर रखा है। He knew the God who gave him the son would protect his son in some way. or हालेलुया, other. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. एक गांव में बारिश नहीं हो रहा था। In a village there was no rain, एक दिन याजक ने कहा कल बारिश जरूर होगा। and the priest one day said that tomorrow it would rain. हम लोग सब कोई प्रार्थना करेंगे बारिश जरूर होगा। All of us would pray so that it would और rain चर्च में tomorrow. सब कोई आए थे प्रार्थना करने के लिए। People went to the church to pray. मगर एक छोटी सी बेटी हाथ में एक छतरी लेकर चर्च में आए थे, There was only one little girl who went to the church with an umbrella. क्योंकि उसे विश्वास था बारिश जरूर होगा। Because she believed
believed that it would rain. आपका परमेश्वर के ऊपर अगर आपका विश्वास रहेगा, अगर आप विश्वसनीयता के साथ उसके साथ धैर्य से रहेंगे, तो जान लीजिए आपका उत्तर वो जरूर देगा। And if you have your trust on him, then you should understand that he will definitely answer you. इसीलिए तो अब्राहम को पिता का, विश्वास का पिता कहा जाता है, And therefore Abraham is called the father of क्योंकि उसने faithfulness. पता चलाया कि किस तरह से प्रभु के ऊपर विश्वास के साथ रहना चाहिए और अपने विश्वसनीयता किस तरह से दिखाना चाहिए। Because he has set an example for all of us and shown us how to be faithful to God and how to trust on him. पवित्र आत्मा की ये दो फल में दो तरह की भाग होता है, And this fruit has दो तरह की पाठ होती है। two parts to it. एक तो ईश्वर के दिक से, One is from God's side एक आपके दिक से। and one is from our side. ईश्वर हर वक्त उसने प्रमाण दिया है कि वो विश्वसनीयता का परमेश्वर And है। God has proved every time that he is faithful. दूसरा तीमुथियो अध्याय 2 पद संख्या 15 में लिखा हुआ है, 2 Timothy chapter 2 verse 15 हम says, लोग उसे भूल सकते हैं मगर वो विश्वसनीयता का परमेश्वर है, वो कभी हमें नहीं भूलते we हैं। might forget him, but he is the God of faithfulness. He'll never दूसरा forget us. तीमुथियो अध्याय 2 पद संख्या 12 से 13 तक लिखा हुआ है, 2 Timothy chapter 2 verse 12 onward says, उसने कहा कि हम लोग अविश्वस्त हो सकते हैं मगर वो कभी विश्वसनीयता को नहीं तोड़ता है। might be unfaithful, but God is always faithful. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. वो हर वक्त अपने विश्वसनीयता का परिचय देता है। And he has always given proof of his आज अगर आप faithfulness. जिंदा है, सांस ले रहे हैं, मतलब परमेश्वर आज भी उस विश्वसनीयता का परिचय आपसे दे रहा And है। if today you are alive and in the land of the living, then God is still प्रभु giving का you the धन्यवाद proof of करना his बहुत faithfulness. जरूरी है। It is therefore important to मगर thank हम him. लोग अपने जीवन में कभी कभी ईश्वर को त्याग देते हैं। Many a times in our life we desert God. जब दुख आ जाते हैं दूसरे कहीं पर चले जाते हैं, When troubles and sorrows come in our life, we move अपने to some other जीवन के way. मोड़ को ईश्वर बना लेते हैं, And we change our direction from God. आसपास के सोच को ईश्वर बना लेते हैं। And whatever we find around us, we make that अब हम our लोग God. ईश्वर को त्याग करके दूसरे मार्ग पर चले And जाते we हैं, leave God and choose other ways. और इसीलिए ईश्वर की ताकत हमारे जीवन में काम नहीं And करती। that is why the power of God does not work in our हम life. लोग बड़े बड़े पत्थर को अपने जीवन में लाकर खड़े कर देते हैं। Bring many stones and obstacles in our life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. विश्वसनीयता का और एक चिन्ह बाइबल में अगर देखा जाएगा वो योग की जीवनी है, Another example of being faithful to God is found in the life of Job, जिसके पास सब कुछ था, who had everything जो धनी व्यक्ति था, Who was rich and मगर वो prosperous. परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता and था, always had faith and और depended on शैतान को God. ये अच्छा नहीं लगा, And Satan did not और like शैतान this. नहीं चाहा कि वो धनी बने, वो अच्छा रहे, And Satan did not want Job to be blessed in such a way. और इसीलिए शैतान मार्ग ढूंढ रहा था किस तरह से उसे गिरा दे। And he was finding a way to hurt Job. पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 8 और 9 में लिखा हुआ है, शैतान भूखे शेर के तरह खड़ा है, कब किसे फाड़ खाएगा। First Peter chapter 5 verse 8 says, the Satan is roaming like a hungry lion waiting to devour us. उपदेशक की ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 2 में लिखा हुआ है कि वो सांप के तरह खड़ा है। सिराक के रचनावली जहां पर लिखा हुआ है कि वो सांप के तरह खड़ा है कि कब किसे डांस खाएगा। And in the book of Sirach it is written that Satan is waiting like a snake to bite us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मगर इस योग के जीवन को देखिए, But if we see the life of उसने Job, अपने भरोसा नहीं तोड़ा, he did not break his उसके trust in जीवन से God. सब कुछ चला गया, Everything was taken मगर उसने away from प्रभु his से life. भरोसा नहीं तोड़ा, Yet he was faithful क्योंकि to उसे God. पता था वो परमेश्वर सब कुछ दोबारा ला सकता Because he है। knew that God would give him back everything that he योग has के lost. पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 21 और 22 अगर पढ़ेंगे, If we read Job chapter 1 verse 21 and 22, 21 पद में उसने कहा है कि
प्रभु ने लिया है, प्रभु ने दिया है, प्रभु का धन्यवाद हो। Verse 21 says, God had given, God has taken, praise the Lord. मैं नंगा आया हूँ, मैं नंगा चला जाऊंगा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। I have come naked into this world and naked will I go, और praise the पद Lord. संख्या 22 में कहता है इस बातों से उसने पाप नहीं की। And verse 22 said that he never sinned. हम लोगों के जीवन में विश्वसनीयता टूट जाता है जब हम लोग दुख के घड़ी में, कष्ट के घड़ी में, संकट के घड़ी में आ जाते हैं। We lose that faithfulness when we go through troubles, sorrows and एक trials. छोटी सी चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये फेथफुलनेस, ये विश्वसनीयता क्यों टूटता And है? I'll tell you why this faithfulness is अगर broken. आपके जीवन में ईगो आ जाएगा कि आप बहुत बड़े हो चुके हैं, If you have ego in your life and you think you have become very आप great, सोचना चालू कर देंगे आप ही सब कुछ and है, if you start thinking that it is you and you, आपके द्वारा ही सब कुछ हो सकता it है, is you through whom everything आपसे is अच्छा done. कोई नहीं कर सकता है, No one can do it better than you. आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता No है, one can be better than आप ही सब कुछ है। you. You are जैसे everything. हम लोग सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे द्वारा सब कुछ हो रहा है, मैं ही सब कुछ कर Just सकता as हूँ। people think that they are everything and they आप do जान everything. लीजिए उसी दिन मैं अगर इस तरह से सोच रहा हूं तो मेरे जीवन में भी उसी दिन विश्वसनीयता टूट जा रहा And है। if we think in such a way, then that day itself we are losing that faithfulness. लूसीफर सबसे बड़ा उदाहरण है Lucifer is the greatest example जिसे of ईश्वर that. ने सबसे ज्यादा प्यार से संभाला था। And God had loved him a lot. नबी ईसा इसके ग्रंथ अध्याय 14 में उसे कहा जाता है आसमान का सितारा। And Isaiah chapter 14 says he was the morning star. नीति वचन अध्याय 8 में कहा गया है कि वो बहुत ही सुंदर देखने वाला दूत थे And he was a very beautiful angel according और to उसके Proverbs गाने chapter 3. बहुत ही सुंदर He था, could sing very मगर beautifully. उसने अपने जीवन को नहीं तरसा। उसने अपने जीवन को त्यागने के लिए अपने जीवन की ईगो को बढ़ाया था But he had ego in his life. कि वो सोच रहे थे उसके द्वारा सब कुछ हो सकता And he है। thought that it was through him that things were being done. प्रकाशित ग्रंथ अध्याय 12 अध्याय 13 पढ़िए जहां पर ईश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे उतार दिया If we read Revelation chapter 12 and 13, we'll see that he was thrown down from क्योंकि heaven उसके गुनाह उसके सामने में बड़े हो गए। because his sins were greater. प्रियजन अगर आप विश्वास के साथ उसके साथ रहेंगे, My dear people, if you stay with the Lord in योग के faithfulness, जीवन को देखिए, वो विश्वास के साथ था, उसका जीवन बदल गया Job had faith in his life and his life और changed. परमेश्वर ने उसके जीवन में दुगना सब कुछ दिया। And God returned everything to Job. परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ दुगना दिया। And God returned everything to him in a double measure. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा से बैठे हुए थे। Because he had his trust and faith in God. साम में गीत रचक बहुत बार कहा है कि तुम अपने विश्वसनीयता का प्रदर्शन करो। And the psalmist in the psalm said that you should show your पवित्र आत्मा के faithfulness. दान में ये ऐसा एक फल है जो बहुत जरूरी है आपके जिंदगी And this is में। one of the fruits of the Holy Spirit that is very important in your life. ये एक ऐसा पेड़ है जिसके द्वारा बाकी सब फल जुड़े रहते हैं। And this is such a tree that attaches itself to all the fruits. आपके अंदर में अगर विश्वसनीयता रहेगा तो आपके अंदर में प्रेम, शांति, मधुरता, मंगल भाव सब कुछ आ जाएंगे। And if you have faithfulness in your life, you will have love, joy, peace and all the other things. क्योंकि आप उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा से हैं। Because you are having your faith on God. भजन संगीता 101 पद संख्या 6 में उसने कहा है Psalm 101 verse 6 says, कि वो महान परमेश्वर है, He is a great God. तो उसके विश्वसनीयता के ऊपर निर्भर करो। And we should put our faith और on जब तुम Him. उसके ऊपर निर्भर करोगे वो परमेश्वर तुम्हारे साथ देगा। And when you will have your faith on Him, God will be with you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रियजन मैं सभी से आज कहना चाहता हूँ, I want to tell all of you today, हम अपने आप को रख कर भी ये बात कहना चाहता हूँ, and I'm placing myself. दुनिया का कोई भी तूफान आकर क्यों ना खड़ा हो जाए, Many
trials or storms दुनिया may का come कोई in your भी life, संकट क्यों ना खड़ा हो जाए, any problem might come in your आप life, अपने परमेश्वर से मुंह नहीं फुरा ले। but do not move away from the आप Lord. अपने परमेश्वर से कभी भी मुंह को लौटा मत ले। Do not move away from the आप Lord. भरोसा रखिए, वो आपको जरूर निकालेगा। Have faith, He will deliver आप you. भरोसा रखिए, वो आपको जरूर निकालेगा। Have faith, He will आप deliver you. भरोसा रखिए, वो आपको जरूर निकालेगा। Have faith, He will और जब आप deliver you. विश्वास के साथ उसके चरणों में बैठकर रहेंगे, And faithfully when you go to Him, वो आपको खड़ा करेगा और दूसरे जन देखता रह and He जाएगा। will lift you up and everyone will see. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अगर आपकी आंखें परमेश्वर की ओर लगी है, If you look up to the Lord, अगर आप सिर्फ परमेश्वर को देख रहे if हैं, you are looking only to अगर Him, आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर से if you है, have your faith on तो Him, जान लीजिए आपको कोई हरा नहीं पाएगा। no one will be able to defeat you. आपको कोई हरा नहीं पाएगा। No one will be able to आपको defeat कोई you. हरा नहीं पाएगा। No one will be able to प्रकाशना defeat के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 में उसने कहा, you. Revelation chapter 2 verse 13 जो says, अंतिपा को तुम लोगों ने मारा था, जो अंतिपा को तुम लोगों ने मारा था, the Antipa that you had killed, मगर उस समय भी तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा से थे। but even in those times you had your faith मुझे on मालूम Him. है तुम लोग किस जगह पर रहते हो, And I know the place where you live, मगर तो भी तुम लोग हमें मेरे विश्वसनीयता का ऊपर निर्भर करते हो। yet you were faithful to me. परमेश्वर को पता है वो आप कहां पर रहते हैं, God knows where you stay, तो भी परमेश्वर के विश्वसनीयता का ऊपर आप निर्भर करते हैं, yet you have faith on और वो Him, आपके जीवन को बदलता है। and He changes your life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रियजन, आज जान लीजिए आपके जीवन में बहुत समय ये मोड़ आ सकता है, आपको प्रमाण देना पड़ सकता है कि सच में क्या आप प्रभु के ऊपर भरोसे में हैं। You might also have a situation in your life where you will have to prove whether you are faithful to Him or not. प्रभु के लिए आपको मार खाना पड़ सकता है। And you might be persecuted for the Lord. एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहता I'll give you an हूँ, example. बहुत ही सुंदर घटना है। A beautiful example. हालेलुया। Hallelujah. एक गांव में मैं प्रचार के लिए गया था, I went to a village और to जब प्रचार preach, के लिए गया तो उस पूरे जहां पर प्रचार होने वाला था, and the place where I was supposed to preach, उस जगह पर उन लोगों ने जिस जगह पर माइक सिस्टम लगने वाले थे उस जगह पर माइक सिस्टम लगाया गया था। and they had arranged all the sound system and mic system there. अचानक उस जगह पर प्रार्थना होने के लिए जो गांव के बड़े थे वो आकर कहने लगे, नहीं यहाँ पर प्रार्थना होने नहीं And the देंगे। elders of the village came all of a sudden and और वो said लोग that कह we रहे will थे not आप लोग let अपने the prayer सिस्टम service खोल कर begin. चले जाइए। And they told us to remove everything and go ये away मेरे from जिंदगी there. में पहला बार हो रहा था। And that was the first time I was experiencing something like this. बहुत सुबह उठकर हम लोग उस गांव पर गए थे And we had started very early in the morning to reach जहाँ the पर सभा village. की आयोजन किया गया था। उस जगह पर सब कोई भर्ती थे, भरे हुए थे। And people had all come to that place for the इतने service. जनों के सामने में अपमान को सहन करना पड़ा। And in front of so many people I was insulted. मेरे साथ जितने जन थे वो लोग सोच रहे थे दादा क्या बोल रहा है, मगर मैंने उन लोगों से कहा पूरा सिस्टम खोलो और चलो हम लोग निकल जाते हैं। And the boys who were there with me were asking me why they are doing like this. But I told them to remove everything and go और from there. प्रार्थना करते हुए वहां से हम लोग निकलने चालू हो चुके थे। And we had started from the place. जहाँ पर सभा थी उसके पीछे में ही एक घर था, And next to the place where we were supposed to और have the उस घर के service was सामने a में एक house. छोटा सा तालाब था And there was a pond in that जहाँ पर front एक of that व्यक्ति house. नहा रहे थे। And a person was, मैं वहां से जा रहा था और उस व्यक्ति ने दूर से देखा और उस तालाब से ऊपर आकर कहने लगे, and the person bathing in the pond came out. and ब्रदर came to आज me तो and आपका said- सभा करने के बाद था, And that person asked me that weren't you supposed to conduct the service आप here? कहाँ जा रहे हैं? Where are you going? मैंने उससे कहा कि जो घटना घटी, मैंने उससे कहा And I explained whatever had happened at that और place. उसने कहा कि किसने आपको बारन किया है, आप मेरे घर में चलिए, आज आप मेरे घर में सभा करेंगे। And that person immediately said, so what if they have stopped you? Come मैंने to कहा my भाई मैं house. आपको नहीं जानता हूँ। And I told him, I don't know you. उसने कहा इससे पहले हफ्ता में आप जहाँ पर रिट्रीट दे रहे थे, And he told me last week wherever you were conducting the retreat, दूसरे दिन की रिट्रीट में मैं प्रार्थना में माफ कीजिए रिट्रीट नहीं था, वो एक नाइट विजिल प्रेयर था और उस नाइट विजिल प्रेयर में मैं था।
I'm sorry, that was a night vigil prayer, and the man said I was present at that night vigil prayer. और उस नाइट विजिल प्रेयर में चंगाई के समय में परमेश्वर ने मुझे चंगाई दिया है। When the healing session was taking place, God had healed me. मैं बहुत सालों से बीमार में जूझ रहा था, मगर परमेश्वर ने चंगाई किया है मुझे। And I was sick for a very long time, but God healed me that day. ये लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर आपसे क्या कराना चाहते हैं, मुझे पता है क्या कराना चाहते These हैं। people do not know what God wants to do through you, but I do know it. और उसने मुझे अपने घर में लेकर गया। And he invited जब मैं me उसके to घर his में house. पहुंचा तब पता चला कि परमेश्वर क्या कराना चाहते When हैं। I reached his house, I और understood उस God's घर में plan. कोई भी मेल मिलाप नहीं था। मैंने जब घर में प्रवेश किया, प्रार्थना किया, प्रभु ने आत्मा के द्वारा समझाया कि इस घर में एकता नहीं है। And when I went and prayed in the house, the Lord told me that there is no peace and unity here. और उस घर में कैंसर पेशेंट थी जिसको भी परमेश्वर ने उस समय स्पर्श किया था। There was a cancer patient who was touched by the Lord. और उसने जाकर उस सभा में जाकर जोर जोर से चित्कार करते हुए गवाही देने लगा कि जिसको आप लोगों ने गांव से निकाल रहे थे वो परमेश्वर का दास है। And that same man went to the elders in the village and said that the man you were removing from this place is a man of God. फिर जहां पर सभा होने वाले थे उन लोगों ने आकर मुझसे हाथ जोड़कर कहने लगे कि भाई आप आइए और सभा कीजिए। And those elders came to me and asked for forgiveness and asked me to conduct the और service जब वहां again. पर वो सभा हुआ, परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार की। And when the prayer service was started, God performed miracles and परमेश्वर के wonders. ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर आपको जरूर ऊंचा करेगा। Have your faith and trust in God and He will lift जब you. आप उसके ऊपर निर्भरता से रहेंगे वो आपके जीवन को जरूर बदलेगा। When you will depend on Him, He will surely change जोशुआ के your life. पुस्तक अध्याय 24 पद संख्या में उसने कहा 15 में, जहां पर उसने जोशुआ ने लोगों से पूछा। In Joshua chapter 24 verse 15, Joshua asked the people. उसने अपने लोगों से पूछा। He asked his people. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा कि तुम लोग किसका सेवा करना चाहते हो? Which God would you worship and serve? क्या तुम इमोरियो का सेवा करना चाहते हो, You serve Imorio या इस जगह पर जो देवता है उसका सेवा करना चाहते or हो? worship the God of this land? मगर तुम लोग जान लो, But understand this. मैं और मेरा परिवार As for me and my family, परमेश्वर का सेवा करूंगा। we will serve the Lord. आप लोग भी हाथ उठाकर कहिए, मैं और मेरा परिवार, Say it with me and my family. मैं और मेरा As परिवार for me and my family, परमेश्वर का सेवा करूंगा। we will serve the Lord. मेरा विश्वसनीयता परमेश्वर के ऊपर है। We have our faith on God. मेरा पर विश्वसनीयता परमेश्वर के नाम पर We है। have our faith in the name of the Lord. हालेलुया। हालेलुया। और उसने भरोसा दिखाया, उसने विश्वास दिया कि वो महान परमेश्वर And He है। has always given the proof that He is a mighty God. यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 अगर देखेंगे, If we read John chapter 6, आज का वचन अंतिम करने से पहले यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6, before I end, John chapter 6, जब यीशु ने पतरस से पूछा था। when He asked Peter, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने देखा, पद संख्या 66 से अगर पढ़ेंगे, यीशु ने देखा बहुत सारे चेले उसे छोड़कर चले जा रहे थे। And Jesus saw many of His followers were तब turning यीशु away ने from अपने Him. 12 चेले से पूछा, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़कर चले जाना And then चाहते He हो? asked His 12 disciples, would you want to go as well? तब पतरस ने कहा, And then Peter said, हम लोग कहाँ जाएंगे प्रभु? Lord, to whom would we go? अनंत जीवन की बातें तो तुम्हारे पास You है। have the words of eternal life. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विश्वसनीयता से रहिए, आपको परमेश्वर जरूर खड़ा करेगा। Be faithful to the Lord and He'll definitely आप जहां lift पर you. है, जहां से जुड़े हुए हैं, विश्वसनीयता के साथ चलिए। Be faithful to wherever you are. आप जब विश्वसनीयता के साथ परमेश्वर की आराधना के साथ, उसकी स्तुति के साथ जुड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करता रहेगा, ऊंचा करता रहेगा और ऊंचा करता रहेगा। When you will be faithful to the Lord and praise and worship Him, He will lift you up and lift you up. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शायद आप कोई भी बगीचा का फूल क्यों ना हो, You may be the flower of any garden. शायद आप कोई भी बगीचा का फूल क्यों ना हो, You may be a flower of any अगर आप garden. परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर विश्वसनीयता से रहेंगे, But if you are faithful to God, तो जान लीजिए आप परमेश्वर के चरणों में
फूलदानी में सजने वाला फूल बन जाएंगे। You'll become a flower that is offered to God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए आराधना में आते Let हैं, us come in worship. आइए स्तुति में आते Let हैं। us come in adoration. विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आज आप लोगों को छुआ है। Believe that Jesus आइए अपनी has आंखें को touched बंद you. करते Let हैं us all close our और eyes प्रार्थना में and आते हैं। pray. मेरे नाथ मेरे ईश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्रभु। इस समय तेरी आराधना करते हैं। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है। तू विश्वास से हम लोगों को चलने की ताकत दे प्रभु। हम लोगों की विश्वसनीयता कभी कभी टूट जाता है, कभी कभी हम लोग अपने आप में सोचते हैं प्रभु हम लोग क्या है। आज हम लोग अपने आत्मा को फिर से तेरे चरणों में रखते हैं, अपने आप को तेरे चरणों में रखकर अपने भरोसा तुझ पर रखते हैं प्रभु। माफ कर दे प्रभु जो भी गलती हो चुका है, जो भी गलती हो चुका है प्रभु। अपने हाथों को बढ़ाइए, थोड़ी देर के लिए अपनी आत्मा में सोचिए अगर कोई भी गलती हो चुका है, जिस गलतियों के लिए आप माफी मांगना चाहते हैं, जिस गलतियों के लिए आप प्रभु के चरणों में आना चाहते हैं, प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे माफ कर दो, मैं तेरी आराधना तेरी स्तुति करना चाहता हूँ। आइए अपनी आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मिलकर उसकी स्तुति, मिलकर उसकी जय जयकार, मिलकर उसकी प्रशंसा। हालेलुया। जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तेरी स्तुति। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र और जो है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये कि मुझ पापी से गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया होशन्ना, गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया होशन्ना, गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया होशन्ना। जीसस, आमेन। जीसस, तेरे नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र और जो है और जो आने वाला है।
बार धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हैं आप लोग मुझसे जुड़े रहे थे। जरूर कमेंट बॉक्स में आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखिए, एक थंब जरूर भेजिए, दूसरे को बताइए प्रभु के बारे में, दूसरे को बताइए परमेश्वर के बारे में, वचन के बारे में। आमीन। मेरे फेसबुक, हम लोग अपने मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज में जाइए, लाइट मिनिस्ट्री कोलकाता, दूसरे को भी बताइए, फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजिए, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और आप लोग हमसे जुड़ पाएंगे। हमारे YouTube पेज में जरूर जाइए, जहां पर इस प्रार्थना सभा दोबारा ऐसे अपलोड किया जाता है, जरूर देखिए, आराधना के साथ जुड़कर रहिए। कोई भी ऑफरिंग कुछ भी आप देना चाहते हैं, हमारे मिनिस्ट्री के वेबसाइट में जाइए www.lightministrykolkata.org में, और आप लोग जान सकते हैं, देख सकते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति में जुड़ सकते हैं। विशेष रूप से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं जो लोग जुड़े हुए हैं। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं जो लोगों को आप नहीं देख रहे हैं, मगर वो लोग पीछे में बहुत समय से काम कर रहा है। मेरे यूथ लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ मेरे क्वायर ग्रुप को, धन्यवाद देता हूँ रूथ ग्रुप के लिए, जिन माँ लोग उपवास के साथ मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास के साथ मेरे लिए फास्टिंग के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु की महिमा और हो, प्रभु की स्तुति और हो, प्रभु की जय जयकार हो। आइए आज जाने से पहले एक साथ मिलकर आराधना के साथ परमेश्वर की धन्यवाद करें। आमीन हालेलुया। অবশ্যই জয় যিশু লিখুন, प्रभु धन्यवाद दे। दोबारा हम लोग मिलेंगे परमेश्वर की स्तुति के साथ। आधारेर गाये गाये পরস্তব সারা ফোঁটা তারা নব নব। আধারের গায়ে গায়ে পরস্তব সারা ফোঁটা তারা নব নব।
শেখায় দেখবে আলো নয়নের দৃষ্টি হতে বুঝবে কালো যেখানে পড়বে শেখায় দেখবে আলো ব্যথা মোর উড়বে চলে উড়োপানে ব্যথা মোর উড়বে চলে উড়োপানে আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে এ জীবন পূর্ণ করো এ জীবন পূর্ণ করো এ জীবন পূর্ণ করো এ জীবন পূর্ণ করো দোনদানে আগুনের পরশমণি हालेलुया। सभी को जय यीशु। दोबारा कर फिर से हम लोग मिलेंगे 7 बजे फेसबुक लाइव में। जरूर आइए, एक साथ मिलकर उसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। आज जाने से पहले एक बात, अपने विश्वसनीयता को फिर से दृढ़ बनाइए। मेरा भरोसा प्रभु में है। आमेन। आइए अपने हाथों को जोड़ते हुए सभी से जय यीशु।